हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके 9th मैथ में। मैं गुरु सर आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ में एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन होगा इसमें तीसरा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, देर न करते हुए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। आपको एक बात और बता दें, YouTube पर लगातार चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो डालते रहे, ठीक है ना। और आप 2024 के लिए अच्छा तरह से तैयारी भी कर सके, मैथ में अधिक से अधिक नंबर ला सके, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो रिक्त खान जो दिया है, ठीक है ना, बॉक्स जो खाली दिया है, इसी को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्व। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, पहला जो अंक होता है उसको ए कहते हैं। ए क्या है, अब प्रथम पद है, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ए बराबर इसमें देखिए क्या दिया है, 2 लिख लेंगे। ए बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए कितने अंक के बाद बॉक्स खाली है, तो पहला दूसरा पर खाली है, ठीक है ना। तो लिखेंगे ए प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, 26, ठीक है ना। अब देखिए इसको समीकरण 1 लिख लेंगे, इसको समीकरण 2 लिख लेंगे। लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, ए का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो बताइए इसमें 2 क्या दिया है, 2 वाला दे दिया है इसमें a प्लस 2d बराबर 26। a प्लस 2d, a प्लस का दिया है 2d बराबर कितना दिया है, 26। तो यहाँ पे लिख लेंगे a का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, 26। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 2d बाहर होगा, 26 माइनस का हो जाएगा 2। अब लिखेंगे 2d इक्वल टू 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। 2 के पहाड़ा में 24 को बार में 12 डेढ़ में, ठीक है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ देखेंगे, इसके लिए होता है a प्लस d, a प्लस 2d तक लास्ट दिया है तो a दे दिया है, a प्लस 2d दे दिया है। इसके बीच में कौन सा नहीं दिया, a प्लस डी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे a प्लस डी। जब a प्लस डी का मान निकालेंगे तो बॉक्स का मान निकल जाएगा। अब बताइए a का मान कितना दिया है, तो a का मान दिया है 2 और प्लस डी का मान 12, 12 तो कितना हो जाएगा, 14। तो बॉक्स में कितना भरेंगे, 14। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पहले ही बॉक्स दे दिया है, ठीक है ना। तो पहले ही जब बॉक्स दे दिया है तो लिखेंगे a प्लस कब बॉक्स दिया है, एगो, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 13। समीकरण का लिखेंगे 1। उसके बाद से फिर गिनेंगे 1 2 3, तीसरा स्थान पर बॉक्स दिया है तो लिखेंगे a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये समीकरण कितना होगा, 2। अब यही से इसको हल कर लेते हैं। सब प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस में। ऐसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल। d में से 3 d जाएगा तो माइनस 2d बराबर 13 में से 3 गया 10। 2 के पहाड़ा में 10 5 बेर में, तो d बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है ना। अब सॉरी यहाँ पे d बराबर हो जाएगा -5। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 का दिया है यहाँ पे a प्लस d बराबर कितना दिया है, 13। a प्लस d का मान कितना है, -5 अब बराबर कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। अब देखिए a प्लस माइनस -5 बराबर 13। a प्लस है तो इधर जाएगा तो सॉरी माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस, 13 प्लस का लिखेंगे 5। तो a बराबर 13 को 5 को कब हो जाएगा, 18 को। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, तो कहां तक दिया है, a प्लस d दे दिया है। उसके बाद से इसमें a नहीं दिया है तो a का मान कितना हो जाएगा, 18।
उसके बाद से इसके लिए क्या होता है ए प्लस डी, उसके बाद से ए प्लस 2d और ए प्लस 3d दे दिया है। और उसमें ध्यान दीजिए ए का मान निकल के कितना आ गया 18 का 18 भर दिए हैं। ए प्लस डी कितना दे दिया है, ए प्लस डी है तो 13 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ए प्लस 2d का ही दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इसको निकालेंगे। ए प्लस 3d दे दिया है कितना 3, तो ए प्लस हमारा क्या बच रहा है 2d, तो लिख लेंगे ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। अब यहां से इसको निकालेंगे ए प्लस ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 18 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -5, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5। फिर यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 10। अब ध्यान दीजिएगा 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है ना। तो a प्लस 2d का मान इसको कहेंगे और इसका मान कितना आ गया है बताइए 8, तो इसमें क्या भरेंगे 8, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, ठीक है ना। इधर ध्यान देते हैं, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए पहले का अंक इसमें क्या किया है, दे दिया है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5। उसके बाद से ध्यान देंगे बॉक्स खाली यहाँ पे दिया, तो लिखेंगे 1 2 3, तीसरा स्थान पर बॉक्स खाली है तो a प्लस 3d लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे a बराबर कितना होगा 5। उसके बाद से यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस, अब देखिए 1 2 3, तो 3d बराबर है कितना हो जाएगा, यहीं पे गुणा कर लेते हैं, 2 9 18, 18 कितना होगा 19। अब टका लिख लेंगे 2, इसको समीकरण 1 कहेंगे, इसको समीकरण 2 कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है ना। तो आगे इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर बताइए 2 का दिया है, 2 दिया है, a प्लस 3d बराबर 19/2 दिया है। लिख लेंगे a का मान कितना दिया है 5 प्लस 3d बराबर 19/2 लिखेंगे। प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 3d बाहर होगा, क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का लिखेंगे 5। अब लिखेंगे 3d बराबर 19 लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस 2 5 10। फिर लिखेंगे यहाँ पे 3d इक्वल टू, अब बट्टा बाहर लिख लेंगे 2, 19 में से 10 जाएगा तो 9 बट्टा का हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए करते क्या है, क्योंकि इसमें से किसको बाहर कर लेंगे d को, तो 9 बट्टा 3 दूना कितना होगा 6, तो d बराबर इसको कटा देंगे, ठीक है ना। d बराबर कटा देंगे, 3 3 9 और 3 दूना 6, तो 3 बट्टा का हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, a का मान दे दिया है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d होता है, तो a प्लस 3d ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, a प्लस 3d। तो इसमें देखिए कौन कौन दे दिया है, a का मान तो पहले ही दे दिया है, a प्लस d का मान नहीं दिया है, a प्लस 2d का मान नहीं दिया है, a प्लस 3d का मान 19/2 दिया है। तो इन दोनों का मान इसमें क्या करेंगे, जब ज्ञात कर लेंगे तो इसमें ये बॉक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे a प्लस d। बताइए a का मान कितना दिया है, a का मान यहाँ पे 5 है, तो 5 प्लस d का मान देखिए 3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 10 को 3 को कितना होगा 13/2। इसका जब अपूर्णांक में तोड़ देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 6 से 1/2, 6 दूना 12 1 13, तो पहिलका में कितना निकल के आ जाएगा 6 से 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से निकालेंगे a प्लस 2d, ठीक है ना। तो a का मान 5 है प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, d का मान 3/2 है। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 5 प्लस 3, 5 3 कितना होगा 8, तो इसमें क्या भर लेंगे 8, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी वीडियो में मिलते हैं, अगला क्वेश्चन लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा, ठीक है ना।
आइए देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे, देखिए पहले का जो पद दे दिया है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बाकी जो बॉक्स दिया है वो डी के साथ जाएगा, इक्वल टू करके लास्ट वाला संख्या भी हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। और देखिए इसमें a बराबर कितना होगा, -4। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे a, उसके बाद से 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर कितना होगा, 6। अब ये समीकरण 1 होगा, समीकरण 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, ठीक है ना। 2 क्या दिया है, लिख लेंगे इधर, 2 वाला दिया है a प्लस 5d बराबर 6। a का मान कितना दिया है, -4 प्लस उसके बाद से 5d बराबर का हो जाएगा 6। ये माइनस है इधर जाएगा प्लस, तो 5d इक्वल टू 6 प्लस कितना होगा, 4। अब लिखेंगे 5d इक्वल टू 6 गुआ 4 गो 10 गो हो जाएगा, 5 के पहाड़ा में 10 2 बार में लिख देंगे। d इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, a का मान निकल गया, d का मान निकल गया, ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए इधर, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, उसके बाद से कमा a प्लस 3d, a प्लस 4d, उसके बाद से a प्लस 5d। 5d तक है, तो कौन कौन दे दिया इसमें, a का मान दे दिया है, 5d का मान दे दिया, बाकी है बीच वाला सब निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे का इसमें a प्लस d, तो a प्लस d, a का मान कितना आया है, 2 प्लस d का मान कितना है, सॉरी a का मान कितना दिया है, -4, अब प्लस d का मान कितना दिया है, 2। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस प्लस माइनस, बड़ा अंक घटेगा तो माइनस लगेगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, -2। तो इसमें क्या भरेंगे, -2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें लिख लेंगे फिर से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुनः लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान कितना है, -4, तो -4 प्लस 2 गुणे d का मान कितना दिया है, 2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लेंगे -4 प्लस 2 दूना 4, माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0, तो इसका भी मान कितना आ गया, 0। आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालेंगे, a प्लस 3d, तो इधर देख लीजिए, लिख लेंगे a प्लस 3d। अब देखिएगा a का मान कितना दिया है, -4, तो -4 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है, 2, तो लिख लेंगे 2, -4 प्लस 3 दूना 6, लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, 4 छोटा अंक है ना, आगे माइनस से घटेगा तो माइनस नहीं लगेगा, 4 में से 6 गया 2, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 2। उसके बाद से एक बचा हुआ है a प्लस 4d, तो लिख लेंगे फिर पुनः, अब लिखेंगे a प्लस 4d, तो यहाँ पे लिख लेंगे a का मान कितना दिया है, -4, तो -4 प्लस 4 गुणा d का मान कितना दिया है, 2, तो लिख लेंगे 2। उसके बाद से -4 प्लस 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस छोटा अंक है, आगे माइनस से घटेगा तो संख्या प्लस में जाएगा, 4 में से 8 गया तो कितना, 4, तो इसमें क्या भरेंगे, 4, द फाइनल आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहले के बॉक्स का है, खाली है, तो इसको ये कहते हैं, इनका मान कुछ दिया नहीं है, तो लिख लेंगे a प्लस, एगो बॉक्स खाली है, d बराबर 38, समीकरण 1 होगा। उसके बाद से 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर -22, ये समीकरण कितना होगा, 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, ये सब प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो ये भी माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। d में से 5d जाएगा तो -4d,
आप बराबर लिखेंगे और ये प्लस में गया तो 8 2 10 के 0 3 2 5 1 6 4 के पहाड़ा में 60 कबेर में 15 चौका 60 होता है तो 15। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी बराबर है माइनस इधर आ जाएगा -15 15 चौका कितना हो जाएगा 60। अब देखिए इसमें डी का मान इतना आ गया। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए एक का दिया है, एक यहाँ पे दिया है, लिख लेंगे a प्लस डी बराबर 38। a का मान कितना दिया है कुछ नहीं तो a प्लस डी का मान कितना दिया है -15 बराबर कितना होगा 38। लिख लेंगे a प्लस माइनस माइनस 15 बराबर कितना होगा 38। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस 38 प्लस कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 38 को 15 को कब हो जाएगा 38 15 5 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53 को होगा, कितना होगा 53। तो इसमें भी ध्यान दीजिए इसका क्या हो जाएगा फार्मूला a का मान a प्लस डी का मान a प्लस 2d कमा a प्लस 3d कमा a प्लस 4d कमा a प्लस 5d, ठीक ना। इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 5। अब देखिए इसमें कौन कौन निकल गया है, तो इसमें a का मान 53 आ गया है तो इसमें 53 भर लेंगे, इसको नहीं निकालना है, ठीक है ना, इसको नहीं निकालेंगे। अब बचा a प्लस डी भी इसमें कितना दे दिया है a प्लस डी 38 दे दिया है, इसको भी नहीं निकालेंगे। a प्लस अब 2d निकालेंगे, a का मान कितना आया है 53 तो 53 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है डी का मान -15 है तो लिख लेंगे -15, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 53 प्लस माइनस माइनस 2 में 15 से गुणा कीजिए 30, 53 में से 30 जाएगा तो कितना होगा 23, इसमें क्या भरेंगे 23। अब निकालेंगे a प्लस 3d, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः a प्लस 3d। अब बताइए a का मान कितना है 53 तो लिख लेंगे यहाँ पे 53 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है -15 तो यहाँ पे लिख लेंगे -15। फिर लिखेंगे 53 प्लस माइनस माइनस 15 दिया 45 तो यहाँ पे हो जाएगा 53 में से 45 घटा दीजिए 45 और 5 50 और 3 53 यानी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे काल भर लेंगे बाबू 8 हो जाएगा। फिर लिख लेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब देखिए निकाल लेंगे a प्लस 4d, डी छूट गया यहाँ पे भर देते हैं a प्लस 4d तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4d। तो a का मान कितना है 53 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है तो d का मान है इसमें -15। अब यहाँ पे लिखेंगे 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौका 60, 53 में से 60 जाएगा तो -7 तो इसमें क्या भरेंगे -7, ये होगा कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा मतलब तीसरा के 5 को क्वेश्चन दिया था और 5 क्वेश्चन फाइनल हो गया और फाइनल होने के बाद ये मतलब भाग दूसरा भी खत्म हुआ और मिलेंगे भाग तीसरा में अगले क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।